गोपाल एक समझदार और जिज्ञासु बच्चा था। हर रात सोने से पहले उसके पिताजी, दाता दीन, उसे कहानियां सुनाते थे। एक रात उन्होंने कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर सब जगह है। वे हमारे हर काम को देख रहे होते हैं। गोपाल ने चारों ओर देखा और मासूमियत से पूछा, पिताजी, मुझे तो भगवान कहीं दिखाई नहीं देते। दाता दीन मुस्कराए, बेटा, भगवान आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वे हर जगह होते हैं। वे हमारे अच्छे बुरे कामों को देखते हैं। गोपाल ने यह बात दिल से याद रख ली। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई थी और दाता दीन के खेत सूखे रह गए। घर में खाने की कमी होने लगी। दाता दीन चिंतित थे, परिवार का पेट कैसे भरें। एक रात उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, चलो मेरे साथ, हमें कुछ अन्न लाना है। गोपाल खुश हुआ, सोचकर कि शायद कोई मदद मिल रही है। लेकिन दाता दीन गोपाल को लेकर गांव के बाहर एक दूसरे किसान के खेत में पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम मेड़ पर खड़े रहो, अगर कोई आए या देखे तो मुझे बता देना। गोपाल थोड़ा हैरान हुआ। उसके पिताजी चोरी कर रहे थे, लेकिन चुपचाप खड़ा हो गया। जैसे ही दाता दीन अन्न काटने लगे, गोपाल ने कहा, पिताजी, रुकिए। दाता दीन चौंक गए। कोई देख रहा है क्या? गोपाल ने गंभीरता से कहा, हाँ, देख रहा है। दाता दीन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने पूछा, कहाँ है? कौन देख रहा है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, आपने ही तो कहा था कि ईश्वर सब जगह है। तो क्या वह आपको चोरी करते नहीं देखेंगे? दाता दीन स्तब्ध रह गए। उनके मन में शर्म और पछतावा भर गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दाता दीन ने अन्न काटना बंद किया। उन्होंने गोपाल को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे सच्ची राह दिखा दी। मैं भूल गया था कि ईश्वर सब जगह है। वे बिना कुछ लिए घर लौट आए। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने बहुत कुछ बदल दिया। दाता दीन अपने आप से शर्मिंदा थे कि उन्होंने जिस बात की शिक्षा दी उसका खुद ही पालन नहीं किया। एक छोटे बच्चे ने जिसे आत्मसात कर लिया था, उसे वह खुद याद नहीं रख सके। पश्चाताप की मानसिकता में उन्होंने सकारात्मक दिशा में इसका प्रयोग करने का प्रण लिया। अगले दिन दाता दीन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ईश्वर हमें सकारात्मक प्रयास देखेगा और हमारी सहायता अवश्य करेगा। बच्चों, युवकों और सभी गांव वालों को वर्षा जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझाया और एक बड़ा साझा तालाब बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका जल खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सभी गांव वालों ने मिलकर एक साझा तालाब बनाया। वर्षा हुई और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा तालाब में बहुत पानी इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर साझा खेती करना भी शुरू किया। कुछ ही समय में अच्छी फसलें उगनी शुरू हो गईं, खूब अनाज उत्पन्न होने लगा और सबका पेट भरने लगा। गांव में फिर कभी भुखमरी की नौबत नहीं आई। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि ईश्वर सब कहीं है। उसने दाता दीन और सभी गांव वालों के सकारात्मक परिश्रम को देखा और उसका समुचित पुरस्कार दिया। गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हर जगह है, चाहे हम उन्हें देखें या नहीं। गलत काम से पहले सोचो, क्या मैं ऐसा काम भगवान के सामने कर सकता हूं? ईश्वर सकारात्मक परिश्रम का भरपूर पुरस्कार देते हैं। सच्चाई, मेहनत और सहयोग से हर कठिनाई दूर हो सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको नई कहानियों की सूचना मिलती रहे।